नो डाउट कि इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ता जा रहा है, बट फिर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सामने कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि इनका एडॉप्शन इतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितना कि हमें फॉरेन कंट्रीज में देखने को मिलता है। आपको लग रहा होगा कि ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है, तो ये पार्शियली सही भी है, बट ये पूरी प्रॉब्लम्स की पाए का एक छोटा सा स्लाइस है। इस समय ईवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम या फिर कहें कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स इंडिया में इतनी तेजी से ग्रो होने का सबसे बड़ा रीजन है इनकी कॉस्ट, स्पेशली कॉस्ट ऑफ बैटरीज, जो कि पूरे व्हीकल का ऑलमोस्ट 30 to 40% होती है, जो कि इंडिया को ज्यादातर बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। और मोस्टली ये बैटरीज चाइना से आती है, क्योंकि उन्होंने लिथियम और निकल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अपनी माइंस खरीदी हुई है। और ये दो ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिनके बिना आज के समय में हाई क्वालिटी बैटरी मैन्युफैक्चर करना लगभग इम्पॉसिबल है, जिसके कारण एक तरह से चाइना की मोनोपोली हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ इंडिया को लिथियम की सप्लाई हाई प्राइसेस पर कर रहा है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में लिथियम आयन बैटरीज की प्राइसेस काफी ज्यादा तेजी से नीचे आई है और काफी ज्यादा अफोर्डेबल बन गई हैं वेस्टर्न कंट्रीज, चाइना, यूरोप, जापान और दूसरी हाई इनकम कंट्रीज के लिए। बट अभी भी काफी सारे देश जहां पर करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनली इतनी स्ट्रांग नहीं है, उन्हें इंपोर्ट्स के साथ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंडिया, जहां पर हमारे रुपए की कीमत कंपैरेटिवली इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हमें लिथियम इंपोर्ट करते समय इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, जिसके कारण हमारे यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर्ड लिथियम आयन बैटरीज को प्रोड्यूस करना काफी महंगा हो जाता है। इसलिए हमें ज्यादातर लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मेड इन चाइना लिथियम आयन बैटरीज ही देखने को मिलती है। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। इंडिया में हम व्हीकल की चैसी, फ्रेम, टायर जैसी चीजें काफी कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। बट एक लिथियम आयन बैटरी में कई सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, एल्यूमिनियम और कॉपर। इंडिया में इस समय हमें जो ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलती है, वो रेगुलर 18650 लिथियम आयन सेल्स को यूज करती है, जिसकी केमिस्ट्री है निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट, जिसे कि शॉर्ट में NMC या NCM भी कहा जाता है। तो लिथियम के अलावा ये और 3 क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हैं जिससे कि एक बैटरी बनती है। इंडिया के पास निकल और मैंगनीज के अलावा एल्यूमिनियम और कॉपर भी काफी ज्यादा क्वांटिटीज में अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम आती है लिथियम और कोबाल्ट के कारण, जो कि 32nd और 33rd अबंडेंट एलिमेंट है। पूरी बैटरी में कोबाल्ट सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल रहता है और पूरी दुनिया का 90% कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से आता है, जहां पर चाइल्ड लेबर को यूज किया जाता है इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ऐसी चीजों के कारण ये और एक्सपेंसिव हो जाता है। बात करें लिथियम की, तो ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट ये ज्यादातर सदर्न कंट्रीज में पाया जाता है, जैसे कि अर्जेंटीना, बोलिविया, ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना में भी वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स हैं। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया और बोलिविया के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन की थी लिथियम और दूसरे बैटरी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, जिससे कि 2 से 3 साल में हमें पूरी बैटरीज एक अफोर्डेबल कॉस्ट में हमें इंडिया में बनते हुए नजर आएगी। NMC के अलावा आजकल हमें बैटरीज लिथियम आयन फॉस्फेट केमिस्ट्री की भी देखने को मिलती है। इनमें कोबाल्ट ना होने की वजह से ये थोड़ी सस्ती होती है और टिपिकल NMC केमिस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा चार्ज साइकिल्स प्रोवाइड करती है। फ्यूचर में हमें लिथियम आयन फॉस्फेट केमिस्ट्री वाली बैटरीज और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके कई सारे एडवांटेजेस के कारण इंडिया एक और चीज से अपनी बैटरी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकता है, वो है बैटरीज को रिसाइकल करके। सिर्फ एक बार सोच के देखिए कि इंडिया, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है, सिर्फ पिछले साल ही 15 करोड़ फोन्स बिके। अज्यूमिंग की हर एक फोन की बैटरी कैपेसिटी थी 13 वॉट आवर्स की, तो ये निकल के आता है 19,50,000 किलोवाट आवर्स या फिर 1950 मेगावाट आवर्स। तो अगर जंग ड्रॉवर्स में पड़े हमारे इन पुराने फोन्स की बैटरीज को रिसाइकल किया जाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी पोटेंशियल होगा। पिछले साल टेस्ला के फॉर्मर CTO जेबी स्ट्रॉबल ने एक नई बैटरी रिसाइकलिंग कंपनी शुरू की है और इससे हम 90% रॉ मटेरियल को फिर से रिकवर कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे ये एक बहुत बड़ा बिजनेस पोटेंशियल हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कुछ भी सवाल या सुझाव तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।